हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पेज नंबर 46 पर आप देखेंगे। पेज नंबर 46 पर, ठीक है, उस पेज पर आपका एक्टिविटी है, ठीक है, रचनात्मक कार्य टाइप का है एक्टिविटी। उसमें आपको लिखा है बच्चों कलर बाय द कोड। उसके बाद लिखा है ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ट्रिकी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के द्वारा, ठीक है, वो कोड नंबर आपको आएगा, वो कोड को आपको कलर करना है, ठीक है। जैसे फिगर आपका देखिए तो बनाने में बहुत ब्लैक बोर्ड पर बन नहीं सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे एक फिगर आपका दिया गया है बच्चों, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। एक फिगर में जो नीचे दिया गया है इसको हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है। ये कलर का कोड नंबर है, जो प्रोडक्ट आएगा सब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के रूप में आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ये कार्नर में आप देखेंगे यहाँ वाला ये वाला भाग, ठीक है, उसमें आपको 6 into 4 लिखा है। इस तरीके से लिखा है 6 into 4। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कौन सा प्रोडक्ट आता है? मल्टीप्लाई इसका करेंगे बच्चों तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 24। ये 24 आ गया। तो 24 आप यहाँ देखेंगे कहाँ है, तो ये 24 है, ठीक है। आपके बुक में भी दिया है ऊपर, ध्यान देंगे यहाँ पर 24 ये नीचे लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। फिगर के नीचे आप देखेंगे कोड दिया गया है। ये प्रोडक्ट जो आंसर आएगा प्रोडक्ट है बच्चों मल्टीप्लाई करने पर, और उसका कलर कोड लिखा गया है, ठीक है। तो 24 के आगे लिखा है लाइट ब्लू। तो इसको आप इस एरिया को लाइट ब्लू से कलर करेंगे। जहां भी आपको मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा उस एरिया को आप किससे करेंगे? लाइट ब्लू, मतलब हल्का नीला कलर, ठीक है। उसी कलर से लिखा भी है, ठीक है। ये जो लाइट ब्लू लिखा हुआ है उसको यहाँ पर, ठीक है, सेम उसी कलर से लिखा है जिस कलर से आपको कलर करना है उस एरिया को, ठीक है। 6 into 4 वाला एरिया जो ऐसे करके ऐसे बना है उसको आप उसी कलर से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरीके से 12 into 2 लिखा है। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 का टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 क्या होता है? 24। देखिए ये भी आपको इसी कलर से करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जो आपका 24 प्रोडक्ट आएगा उसको लाइट ब्लू से करना है। जिसका प्रोडक्ट 48 आएगा, ठीक है, जैसे 4 into 12, जैसे इस तरीके से लिख दिया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4 into 12, तो यहाँ 12 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आता है। तो 48 आप यहाँ देखेंगे 48 किस कलर से करना है बच्चों? डार्क ब्लू से। आपको उसी कलर से लिखा भी है, राइट किया है डार्क ब्लू, उसी कलर से आपको करना है। फिर उसके बाद आपका दिया है तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर है, आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और कोड नंबर आपका नीचे लिखा है। जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा उसको उस नंबर के यहाँ कोड में मिलाएंगे, तो आपको पाएंगे किस कलर से हमको उस एरिया को कलर करना है, तो उसी से आप उसको कलर कर देंगे। ये एक्टिविटी है बच्चों, इसको आप स्वयं करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है इसको करके आप कंप्लीट कर लेंगे। पेज नंबर 46 पर है। आज हम लोग जो है न्यू टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, डिवीजन, ठीक है। ये छूटा हुआ था पिछले दिन का, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझाया गया है कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है। जो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा अर्थात प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट को आप जो आपको दिया गया है यहाँ पर कोड, उससे मैच कराएंगे कलर कोड से, और उसके बाद उसको उसी कलर से कलर कर देंगे, रख देंगे। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं तो पेज नंबर आपका है यहाँ पर 47
47 के बाद 48, 47 एंड 48। टॉपिक है आपका डिवीजन, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपका डिवीजन, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन का मतलब होता है भाग, आप जान ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है उसको देखिए, डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर द डिवाइडर इज कंटेंट इन अनदर नंबर द डिवाइडेड। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हेन वी डिवाइड वन नंबर बाय अदर वी शुड रिमेंबर। ठीक है, जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या आता है, जो रिजल्ट आता है उसको हम कोसेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द साइन ऑफ डिवीजन आर, और डिवीजन का साइन दिया है, इसको अभी हम समझाते हैं। और उसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई। फिर डिवीजन इज ए सीरीज ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी आपको जब मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि मल्टीप्लाई जो होता है, रिपीटेड जो है वो एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिवीजन है ये सीरीज ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर में से जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको उस नंबर में से बार बार मतलब रिपीट करके जो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इतना टाइम आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कि आपका जो है रिमाइंडर जो है 0 आता है। तो जो टाइम आप जितना टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आपका वो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोसेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 25। ये देखिए डिवीजन का आपका ये सिंबल है, बाई 5 से इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले इसको आप समझ लीजिए, इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, 25 यहाँ पर 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें 3 बातें आपको पता होगी। ये जो 5 है देखो, ये क्या है, डिवाइडर है। 5 को हम क्या बोलेंगे, डिवाइडर। यहाँ पर हमेशा डिवाइडर होता है, तो इसको लिखेंगे DIVISOR, डिवाइडर। अब ये 25 का है, ये है आपका डिवाइडेड, DIVIDEND, ये है आपका डिवाइडेड। और उसके बाद ये जो सिंबल है बच्चों, ठीक है, ये सिंबल है, साइन आप देखेंगे यहाँ पर 2 प्रकार का साइन है आपका। इस सिंबल या साइन को कहते हैं SIGNS। साइन जो है आपका है, ये देखिए डिवाइड का साइन है RA, दोनों है। ठीक है, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाई। ये दोनों का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई। ठीक है, जैसे इससे आप समझ करेंगे बच्चों, 25 डिवाइडेड बाई 5, 25 इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों सिंबल जो है डिवीजन का सिंबल है या साइन है। ठीक, अब उसके बाद हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो साइन आइडिया आपका आता है 25। ये रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं कोसेंट। इस 5 को क्या बोला जाता है, कोसेंट, QUO
डिवीजन होता है वो सीरीज ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। डिवीजन क्या होता है बच्चों? सीरीज ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अभी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है 25 में से हमने ये जिसका डिवाइड करना है जिससे इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ये आ जाएगा बच्चों 20। ठीक, अब 20 में से फिर यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 10। फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 5। फिर यहाँ 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो आप कितने टाइम पर सब्ट्रैक्ट किए आप इसको काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे 1 टाइम, ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पर 5 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने टाइम पर टोटल सब्ट्रैक्ट किए 5 टाइम। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन का आपका रिजल्ट क्या आ रहा है 5। यहाँ पर एक 5 को कर रहा है 5 टाइम्स आप जो है इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये जो आंसर आया यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इसका रिजल्ट होगा। इसी को हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद आप यहाँ देखेंगे किसी भी जो है डिवीजन जो फैक्ट होता है, ठीक है, किसी भी डिवीजन फैक्ट जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के जो है 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों। देखिए कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होता है जैसे आप यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखते हैं इफ मल्टीप्लिकेशन has two division fact, ठीक है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के कितने डिवीजन फैक्ट होते हैं बच्चों 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 3 into 5 तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 5 यानी कि 5 का 15। अब इसके हमने कहा कि इसके 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन फैक्ट डिवीजन फैक्ट कौन कौन से डिवीजन फैक्ट होंगे। नंबर 1 आपका देखिए यहाँ पर आप जो है इसमें जो है फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड नंबर आएगा और सेकेंड नंबर से डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर आएगा। देखिए 15 मतलब जो क्वोशिएंट डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर आप जो है डिवाइडेड है तो यहाँ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3 इक्वल आपका आ जाएगा 5, ठीक, और सेकेंड आपका जो आएगा वो हो जाएगा 15 और सेकेंड नंबर से आप डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये फर्स्ट नंबर। केवल आप इतना जानेंगे यहाँ बच्चों किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ठीक है, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट
के कितने डिवीजन फैक्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला है ये जो आपका कोसेंट आया है, कोसेंट करें प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये सेकेंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं दूसरे टाइप में इस प्रोडक्ट को सेकेंड नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये जो है फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कोसेंट के रूप में। तो इस तरीके से आप दो जो है डिवीजन फैक्ट लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ, जैसे हमने कर दिया यहाँ पर मान लीजिए 26 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ 30 into 2 इक्वल 26। तो इसके डिवीजन जो फैक्ट होंगे, देखिए यहाँ देखिए एग्जांपल डिवीजन फैक्ट कौन कौन से डिवीजन फैक्ट होंगे अभी आपको बताया गया था। 26 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल 2 और उसके बाद 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 30, ठीक है। ये दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा? ये डिवीजन फैक्ट हो जाएगा। तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं और इसको किस तरीके से राइट किया जाता है जो आपने सीखा। उसके बाद हम लोग जो है डिवाइड करना सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक आपको दिया है तो यहाँ डिवाइड करना आप सीखेंगे। यहाँ देखिए जो इस तरीके से लिखा है 8 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर इसके प्रॉपर्टी दिया है कुछ प्रॉपर्टी आप समझेंगे। किसी भी जैसे यहाँ पर दे दिया मान लीजिए पहले 12 डिवाइडेड बाई 4, तो हम क्या करेंगे उसको 4 का टेबल पढ़ेंगे कि जो है 12 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल हो जाए तो, लेकिन इसके जो है मोर या अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 3 टाइम्स आपका जा रहा है। तो 3 टाइम्स आप पढ़े तो 4 3 जा 3 टाइम्स को हम यहाँ लिखेंगे, जितने बार टेबल पढ़ेंगे उसको यहाँ लिखेंगे या फिर इस साइड में लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 3 जा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अब इसको हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपका 0। अब एक कोसेंट आपका आया कितना? ये हो जाएगा कोसेंट, ठीक है। और यही जो है आंसर दिया जाएगा। इस तरीके से आप काम करेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टी है तो इसको आप समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन का जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, डिवीजन को प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी आप देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, यदि किसी भी नंबर को हम इटसेल्फ मतलब उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा बच्चों, ठीक है, वो 1 आएगा। जैसे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो
या रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है बच्चों। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है डिवीजन की जो रूल है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा बताता है बच्चों, ये नंबर डिवाइडेड बाय 1, किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, गिव द सेम नंबर एज कोसेंट, तो जो कोसेंट आता है वो सेम नंबर आता है। जैसे मान लीजिए 1 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका रिजल्ट आएगा या कोसेंट आएगा ये नंबर ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए 10 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आपका 10 आएगा। 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 12 आएगा। तो आपने देखा बच्चों, किसी भी नंबर में नंबर को 1 से डिवाइड करने पर जो आपका रिजल्ट आता है या इसको कर सकते हैं जो कोसेंट प्राप्त होता है वो क्या आता है, इससे पूरा नंबर ही आता है। ठीक है, जैसे 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8, 10 इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10, या 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये नंबर याद रखते हैं कि ये जो है ये आपका आंसर के रूप में ये आता चला जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो, ठीक है बच्चों, तो मतलब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर इससे पूरा नंबर ही आपका रिजल्ट आता है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा रूल क्या कहता है, देखिए लिखा है लुक एट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड देयर डिवीजन फैक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट और उसके डिवीजन फैक्ट को आपको ध्यान से देखना होगा। तो फ्रॉम द अबव वी गेट द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। आगे लिखा है अदर देन 0 वी गेट 0। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर से यदि हम 0 को डिवाइड करते हैं, जैसे 0 डिवाइडेड बाय 4, तो जो आंसर आएगा 0 आएगा। 9 डिवाइडेड बाय 0 इज डिवाइडेड बाय 9 तो 0 आएगा। 0 इज डिवाइडेड बाय 14 तब भी 0 आएगा। तो आपने देखा थर्ड प्रॉपर्टी हमको बताता है किसी भी नंबर से यदि 0 को डिवाइड किया जाए तो जो आपका रिजल्ट आता है या कोसेंट आता है ऑलवेज 0 आता है। ठीक है बच्चों, ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी आप समझ गए, केवल इतना ही आपको ध्यान देना है क्लास के लिए। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी हो गया बच्चों। अब इससे रिलेटेड कुछ आपका यहाँ पर ऐसे तो योर सेल्फ दिया गया है, इससे क्वेश्चन आप होमवर्क में मिलेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन आप होमवर्क मिलेंगे, होमवर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट डिवीजन फैक्ट, राइट डिवीजन फैक्ट of the following multiplication ठीक, क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे पहले बार हमने बताया आपको 5 × 5 =
1। उसके बाद सी में आपको दे दिया मान लीजिए A into A इक्वल 80 और D में आपको दे दिया यहाँ पर ठीक है बच्चों। ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया गया है इससे आप जो है डिवीजन फैक्ट जो है प्राप्त करेंगे। इससे आपको बताया गया है कि डिवीजन फैक्ट से पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blank, fill in the blank, fill in the blank करना है आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल यहाँ पर क्या आएगा फिल करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी 12 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 1 इक्वल ये क्या आएगा आंसर। केवल प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी 18 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल क्या आएगा यहाँ पर। और उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर डी 0 डिवाइडेड बाई 30, 0 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 8 क्या आएगा। ये बच्चों होमवर्क के रूप में आप जो है 2 क्वेश्चन नोट करेंगे और इस तरीके का क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो है डिवीजन के जो मेथड है, ठीक है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो है दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।